हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल ने जो वैकेंसी निकाली है एई एग्जाम की, उसकी हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ऑलरेडी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया कि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के लिए क्या वहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें कुछ एडिशनल चीजें चाहिए जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, जो कुछ सीरियस एस्पिरेंट्स है जो कि इस जॉब के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं कि हमको करना है हमारी ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन, लेकिन वो कुछ और डिमांड कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास अमर ज्योति प्राइम पे अभी तक एमपीपीजीसीएल ए के लिए सिर्फ एक ही बैच है, वो है रिवीजन बूस्टर, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अमर ज्योति प्राइम ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें 99 रुपीज का कॉस्ट है। ओके, उसमें मैं आपको 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करा रहा हूँ, है ना। लेकिन अभी हम लोग एक चीज और प्लान कर रहे हैं। वो प्लान क्या कर रहे हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस भी बताना चाहूंगा। लेकिन पहले आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक अलग से कोर्स लॉन्च किया है, वो है एमपीपीजीसीएल ए 2024 कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस टेक्निकल की पूरी प्रिपरेशन। ऐसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि ये बैच सभी के लिए नहीं है। ये बैच सिर्फ ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है और जो सिर्फ एई लेवल का पढ़ना चाह रहे हैं। मैं सबको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, उसको और आसान शब्दों में क्लियर कर देता हूँ। इस कोर्स के लिए आप ऐसा नहीं कि आप इस कोर्स को लेना चाहें और आपको मिल जाए। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आप पहले इस पूरे वीडियो को देखिए, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन और इस कोर्स के फीचर्स के बारे में जानिए। अगर आपको लगता है कि आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको कुछ यहाँ पे स्टेप्स बताऊंगा, आप वो करिएगा। लेकिन उससे आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। एडमिशन कंफर्मेशन के लिए मेरा आपसे 2 मिनट का कम्युनिकेशन होगा ओवर अ कॉल। उसमें मुझे लगेगा कि क्या हमारी फ्रीक्वेंसी अगर मैच होती है आपसे, तभी हम आपको वहां पे इस सब्जेक्ट के लिए, इस बैच के लिए एनरोलमेंट के लिए एक्सेप्ट करेंगे। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा क्या होता है कि देखो, जब हम कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट लेते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जिनका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। और 3 महीने का ये बीच का हमारे पास टाइम है, और इस टाइम में अगर मैं आपको ये बताने लग गया है कि रजिस्टर ऐसे होता है, इसकी यूनिट ये होती है, ये इस मटेरियल का बना होता है ना, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में तो इक्विवेलेंट ये होगा, और इनमें क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो 3 महीने में हम सारे सब्जेक्ट को एई लेवल की प्रिपरेशन के हिसाब से नहीं कर सकते। तो हमारा जो टारगेट है यहाँ पे वो ये है कि हम लोग एई लेवल का ही पढ़ेंगे। बहुत नीचे, बहुत बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे लेकिन वो मैं आपको रिसोर्सेज दे दूंगा, वो आप खुद से करेंगे। इस कोर्स के लिए ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं होगी, इसमें जो भी इनरोलमेंट लेंगे उनकी भी मेहनत होगी। मतलब कि इस कोर्स में मैं आपको ए लेवल क्वेश्चन कराऊंगा, टाइम पास वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। इन द सेंस कि जैसे आपने देखा होगा ना यूट्यूब पे कि 1 मिनट में 20 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर देते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं ना, थोड़ा सा ए लेवल के क्वेश्चंस होंगे। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि जो कॉन्सेप्ट होंगे भी वो फास्ट ट्रैक मोड पे होंगे। मतलब कि ऐसा नहीं कि हम एक कॉन्सेप्ट को, कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है उसको 4 दिन लेके पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन शुरू, क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट लगेगा तो वहां पे बताएंगे अच्छे से क्लियर करके। क्वेश्चंस पे टाइम देंगे, कॉन्सेप्ट में, थ्योरी में टाइम नहीं देंगे, है ना। ये मैं आपको कोर्स लेने के पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज की 3 महीने के टाइम में हमको इतनी सारी चीजें करनी है, तो इसमें सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस नहीं होगी, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कुछ चीजें आप खुद से भी करें। ऑब्वियसली मैं छोटी चीजें ही आपको दूंगा कि भाई रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। जो थ्योरम्स में है, आपका नेटवर्क की जो थ्योरम्स है ना, तो इसमें कुछ चीजें आपको बनती होंगी, तो मैं कुछ क्वेश्चन तो करा दूंगा आपको, लेकिन जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे वो आप लोग थोड़ा बहुत करिएगा। मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे कैसे आपको करना वहां पे प्रॉपर तरीके से। एक चीज और है कि आपको इस कोर्स में मैं आपको रिवीजन बूस्टर कोर्स भी देने वाला हूँ। दैट मीन्स कि आपको ये चीजें करनी है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक चीज और, इसमें सारी चीजें कराऊंगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में लोग फंसने वाले हैं।
कि बस हम लोग मशीन में फंस गए उसी को करते जा रहे हैं, नहीं। ऑलमोस्ट 15 सब्जेक्ट, मैं 12 भी नहीं मान के चल रहा हूँ, 15 सब्जेक्ट। माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, माइक्रो कंट्रोल के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, सिग्नल सिस्टम भी होगा, कंट्रोल भी होगा, सब कुछ मैं कराऊंगा। क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ जो ए एग्जाम में आ सकते हैं वो, ठीक है। पूरा बुक खोल के नहीं बैठ जाऊंगा कि आपको सिर्फ मैं पूरा माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाने लग जाऊं। आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा कि लो भाई आपको पूरा नोट्स पढ़ना तो नोट्स ये देखो, लेकिन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं यहाँ पे करा पाऊंगा। इसकी फीस क्या है, वो आपको करना क्या है उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, कि आप इस कोर्स के लिए कैसे इनरोल कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर एक बार देख लीजिए। आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली जाना है अमर ज्योति प्राइम की वेबसाइट पे, यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। ये अमर ज्योति प्राइम की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा मेरा ना, यहाँ पे जब जाओगे ना आप यहाँ पे कॉलिंग वाले बटन प्रेस करोगे तो आपको ये नंबर दिखाई देगा ना 8985 जो लिखा हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करिएगा, ठीक है। आपकी डायरेक्ट बात मेरे से होगी। आप डायरेक्टली बिना कुछ टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली बोलिएगा सर मुझे एमपीपीजीसीएल एई की प्रिपरेशन के लिए मैंने कॉल किया है, या फिर मुझे जो आपने बैच बताया था रिवीजन बूस्टर, या सॉरी आपका जो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन है उसको इनरोल करना है। तो वहां पे मुझे लगेगा कुछ अपना कुछ बातचीत होगा 2-3 मिनट का, मुझे लगे कि आप अगर उस कोर्स के लिए फिट हैं, है ना, तभी मैं आपको उस कोर्स के लिए इनरोलमेंट एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अगर लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा आपके साथ उतना, है ना, क्योंकि मैं उतना इतने कम टाइम में इतना कुछ आपके लिए नहीं करा सकता हूँ, ठीक है, तो या हमारी मेरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी तो मैं क्लियर कर दूंगा। और मुझे तो लगता है कि आप इतने कम समय में उस कोर्स को नहीं कर पाएंगे। एग्जाम क्रैक कर सकते हैं लेकिन अपनी खुद की मेहनत से, वो आपको मैं बता दूंगा वहां पे कि आपको क्या क्या स्ट्रेटजी आप वो कर सकते हो, रिविजन बूस्टर वो कर सकते हो, लेकिन इस कोर्स के लिए आप फिट नहीं हो, है ना। जो इस पे फिट होंगे मैं उन्हीं को यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हो गई, ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप की, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि जब इनरोलमेंट होगी तो मैं एक अलग सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा, लेकिन तब भी मैंने एक ग्रुप वहां पे बना के ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है कि भाई अगर आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहो तो वहां पे भी कर सकते हो। लेकिन वो ग्रुप सिर्फ इसके लिए कि आपको इनरोलमेंट लेना है या नहीं लेना, जो भी इनरोलमेंट होंगे वहां पे रहेंगे, जो इनरोलमेंट नहीं होंगे वहां से हटा दिया जाएगा। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।